है घी संक्रांति के दिन बनने वाले पकवान और उत्तराखंड में हमेशा ये बनाए रखने वाले जो भी हमारे पकवान हमेशा बनते हैं तो बनके तैयार हो चुके हैं और हमारे इतने सारे आइटम बन भी गए हैं। तो अब है इनको खाने की देरी। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं आज आई हूँ आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है सुबह के 7 बजे से। तो आज है घी संक्रांति और उत्तराखंड के लोक पर्व घी संक्रांति की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज घी संक्रांति के इस त्योहार के दिन हम सुबह से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो इस घी संक्रांति का उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये हर साल बखूबी निभाया जाता है। इसमें सबसे मेन है कि इस दिन घी हमारे सेहत के लिए तो वैसे बहुत फ़ायदेमंद रहता है, हमारे दिमाग के लिए। तो इस दिन घी का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और आज के त्यौहार में सबसे ज़्यादा आज घी का ही सारी त्योहारें बनती हैं और खाने में घी भी खाया जाता है। तो पहाड़ों में तो कहा जाता है कि आज से जो अखरोट होते हैं तो उनमें अंदर से दाने भरने लग जाते हैं और घी त्योहार के दिन ही सारे लोग इस फेस्टिवल को अच्छी तरह से मनाते हैं। तो हर सालों की भांति इस बार भी हम घी त्योहार अपने घर में बहुत सारी पकवानें व्यंजन अलग अलग प्रकार के बना रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें। आज घी संक्रांति की बहुत सारे पकवान बनते हैं और हमारे उत्तराखंड कल्चर में भी हमेशा इसको अच्छे से निभाया जाता है और ये हमारे उत्तराखंड लोक पर्वों में से एक है घी त्योहार। तो इसे हर साल अच्छे से हम मनाते हैं और इसमें बहुत सारे पकवान बनाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। तो अभी तो सुबह की शुरुआत हो गई है, सबने नहा धो लिया है। अब इसके बाद पहले हम पूजा करेंगे तो उसके बाद हम बनाने लग जाएंगे त्योहार, क्योंकि रात का भी रहता है तो थोड़ा बहुत हमने रात में भी बना लिया था और अभी सुबह भी बनाने जा रहे हैं। और कल हमारे अक्सी को हुआ था 8th मंथ कंप्लीट, तो मैंने उसकी भी थोड़ी वीडियोग्राफी बना रखी है तो मैं आगे को आपके साथ शेयर करूँगी। तो हर साल घी संक्रांति सावन के महीने की जब लास्ट अंत होता है और अगला महीना स्टार्ट हो जाता है तो हमेशा घी संक्रांति इसी दिन को मनाया जाता है और घी का भी विशेष महत्व है। और जैसे सारे पकवान घी में ही बनाए जाते हैं और इसमें सबसे मेन होता है कि इस दिन हमें घी मतलब खाना पड़ता है। तो घी का भी बहुत महत्व है और हमारी जो भी उत्तराखंड की जो भी कल्चर में है तो हर फेस्टिवल को हम अच्छे से मनाते हैं। और इस बार तो हमारे स्पेशल सारे त्योहार स्पेशल है क्योंकि हमारे अक्सर सब त्योहारों में सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो 15 अगस्त भी उसका पहला बार था इस बार। तो उसे अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही तो त्योहार आते रहते हैं तो हम उसकी फोटोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी भी बनाते हैं तो आपके साथ आगे को शेयर करते रहेंगे। तो मान्यता है कि जैसे आज घी संक्रांति की दिन अगर हमने घी खा लिया तो कहते हैं कि जो स्नेल होता है, हमारे पहाड़ी भाषा में गनेल कहा जाता है, तो वो अगले योनि में हमें उस जन्म में नहीं जाना पड़ता है। तो ये बहुत पहले से ये मान्यता है और इसकी वजह से ही सारे लोग इसी दिन जरूरी घी खाना हो जाता है। तो हम इस त्योहार को अच्छे से मनाएंगे। तो अब हम पूजा करने चल जाते हैं क्योंकि सुबह टाइम है। मम्मी अंदर का काम कर रही थी, प्रसाद बना रही थी, मम्मी का हो ही गया होगा लगभग। तो हम सारे लोग मिलके पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद हम त्योहार बनाना स्टार्ट करेंगे। कढ़ी पत्ता है, नीम है, जिसके अंदर उदंबर कूलर है और प्याज। कुछ लोग प्रोटीन के लिए अंडे डालते हैं, अंडा से सड़ जाता है थोड़ा सही, तो हम उसमें डालते हैं प्याज, दही और छाछ। तो हमारी अक्सी भी उठ चुकी है, अब मैं उसे फटाफट से नहलाती हूँ। उसके बाद उसको टीका लगा के थोड़ा सा खीर खिलाएंगे क्योंकि खीर भी हमने आज बना रखा है और मैंने आपको तो पहले अक्सी को नहलाती हूँ और थोड़ा सा और भी पकवान चखेगी क्योंकि उसका भी फर्स्ट फेस्टिवल है। तो मैं पहले उसको नहलाती हूँ, उसके बाद उसको खिलाती हूँ।
जाता है और इसके बड़े बनाए जाते हैं। तो हमारे कल्चर में बड़े का भी बहुत ज़्यादा महत्व है और मम्मी इसे सिलबट्टे में पीसती है, तो सिलबट्टे से माना जाता है कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं सिलबट्टे में पीस के। तो हमारे बड़े भी बनने लगे हैं, तो मम्मी बड़े बड़े बनाने लगी थी और मैं करने लगी थी एक साइड से सब्जी का, क्योंकि हमारा ये रात का त्योहार है। तो अब इसको मम्मी अच्छे से सुनहरी तक करेंगी और उसके बाद ये अच्छे से पक जाएंगे। तो एक साइड से मम्मी बड़े बना रही थी और फिर मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि रात भी होने वाली थी। उसके बाद हमने पहले कीर्तन किए तो हमें टाइम लग गया था और रात के बज गए थे 9। तो मम्मी तो पूरे तलने लगी है और मैं एक साइड से सब्जी अच्छी बन गई है तो रोटी बनाने का काम कर रही हूँ। उसके बाद हमने बनाने हैं पूरे और पूरियाँ। तो ये देखिए हमारे बड़े और पुए बनके तैयार हो गए हैं और वे बनके कुछ इस प्रकार दिखते हैं और इनका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।
और स्वादिष्ट भी इतने हैं क्योंकि हमें इसको सिलबट्टे में पीस रखा है। तो अब मम्मी जो बचे हैं हमारे पोहे वो भी बनाने लगी है और स्टार्ट हो गई हमारे पोहे की रेसिपी। तो पोहे भी लगभग बन गए हैं और मैं एक साइड से बनाने लगी हूँ। जो हमने सिलबट्टे में पीस रखे थे मांस यानी कि अरहर, तो उसको रोटी के कुछ इस प्रकार बना लेंगे। फिर इसके अंदर एक चम्मच जो हमने पीस रखा, हमने मांस पीस रखे थे सिलबट्टे में, तो हम इसको रोटी को पहले इस प्रकार बनाएंगे और इसमें हम डाल देंगे, इसको अंदर से भर देंगे। तो ये हमारे तैयार हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके बनाने लगी हूँ और मम्मी की भी पोहे रेडी होने लगे हैं। तो मैं एक एक करके बनाना लगी हूँ। मैंने 2 बना दिए हैं, जो हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं बेड़ू रोटी। तो इसके अंदर डाले जाते हैं इसमें मसाले डाले जाते हैं और नमक। तो इसको अंदर से डाल के इसको आराम से पराठे की जैसे हम इसको शेप दे देंगे और ये बिल्कुल गोल बनते हैं। तो मैंने इसको अंदर से डाल के और ये हमारी सब्जी भी बन गई है। तो ये सारी चीजें तो रात की बन गई है और हमारे पूरी सब चीज बन गई है। तो अब हम इसको रात का डिनर करते हैं। तो अब हम सुबह मिलते हैं दोस्तों, सीधे आपको। तो सुबह के नाश्ते में हमने सब्जी बनाई। पहले प्याज लहसुन डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। उसके बाद मैं ये बनाने लगी हूँ कद्दू की सब्जी। तो कद्दू की सब्जी में सबसे ज़्यादा लहसुन और इसमें अजवाइन का छौंका बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पेट में गैस नहीं बनाता है। तो इसमें लहसुन का पेस्ट और अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम मसाले डाल देंगे। इसमें टमाटर नहीं डाला जाता। तो इसमें मसाले डाल के अच्छे से इसको पका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कद्दू और फिर थोड़ा पकने के लिए रख देंगे।
तो सब्जी भी बनी गई थी, फिर मैंने चढ़ा दिया था एक साइड से खीर, और ये है हमारी खीर की रेसिपी। तो हम पहले इसे चावल को भिगा के घी में इसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद हम दूध डालेंगे और उसके बाद स्वाद अनुसार चीनी और ड्राई फ्रूट्स। तो हमारी खीर बनके रेडी हो जाती है। तो हमारा त्योहार 2 दिन का होता है, एक रात का और एक सुबह का। तो सुबह हमने सब खीर भी बना ली है। ये देखिए हमारी खीर भी बनके तैयार हो चुकी है। ऊपर में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं गार्निश के लिए। तो ये रहे हमारे सारे पकवान जितने भी हमने बना रखे हैं, और इसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा का महत्व है, क्योंकि हर जो भी त्योहार होता है उसमें बड़े ज़रूर बनते हैं हमारे घर में। तो अब खाते हैं। घी संक्रांति का अपना एक महत्व है। ये उत्तराखंड में बहुत पुरानी रीति रिवाजों में से एक है। जैसे हरेला, बहुत सारी त्योहार उत्तराखंड में आते रहते हैं, तो ये घी संक्रांति भी अपने आप में एक बहुत बड़ा त्योहार है और हर उत्तराखंडी इसे अच्छे से निभाता है। और हमारे गाँव में जैसे कि पहले से ही गाय बच्चा पाले जाते हैं, तो हमारे घरों में घी हमेशा अवेलेबल रहता है। और इस त्योहार को बहुत अच्छा खास बनाने के लिए पहले से घी को एकत्रित किया जाता है। और इसके फिर ये अगर जिसकी घर गांव में कोई गाय बच्चा नहीं भी पालते, तो उसके साथ हमेशा शेयर की जाती है। तो हमारे गांव से भी आ रखी है घी, तो गांव के घी से हम शुरुआत करेंगे इसकी संक्रांति में। तो आप भी अपने घर में घी संक्रांति मनाइए, और फिर से आप सभी लोगों को घी संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारा त्योहार भी बन के तैयार हो गया है, और थोड़ा हमने रात में बना ली थी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो थोड़ा सा अभी बनाया है, क्योंकि आज है पापा का फास्ट और आज है पुत्रदा एकादशी। तो पापा हमेशा एकादशी का व्रत करते हैं, तो इसे बीच में छोड़ते नहीं। तो आज है पापा का एकादशी का व्रत। तो हमने आज पकवान कम ही बनाए हैं, क्योंकि हमने कल रात में ही बना दी थी, और मैं आपको शेयर करूँगी कि रात में हमने क्या क्या बना रखा है। तो आज फिर हम अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों आपको। तो 15 तारीख तो अक्षी का 8वां महीना पूरा हुआ था, तो फिर मैंने उसकी थोड़ा वीडियोग्राफी की, और ये मैंने तिरंगे के कलर के एड बना के थोड़ा डेकोरेट किया, और फिर अक्षी ने थोड़ी यहाँ पे फ़ोटोशूट की। उसके बाद हम फिर लग गए थे अपने काम पे, और अब ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए।